नारद बाबा उधर से चले और इधर नारी के उस संत के कृपा से, उस संत भगवान की कृपा से पांच लाल हुई और सब आंगन में खेल रहे, आंगन में खेल रहे। उधर से नारद जी जब चले उसी नगर में पेड़ गया और अंदाजा लगाकर उसी दरवाजे पर खड़े हुए तो देखा नारद जी वहां एक नहीं बहुत से बच्चे किलकारी मारकर खेल रहे हैं। नारद जी को सकता हो नहीं, ये खड़े नहीं हो सकता, शायद आगे हो। नारद जी आगे रहे तो नारद जी ने विचार किया शायद पीछे वाला है। फिर उसी दरवाजे पर आए, जो अंदर की तरफ झांका तो नारी दिखाई पड़ी। अरे नारी ने जो देखा नारद बाबा को दौड़ती हुई बाहर आई। जो नारद बाबा ने देखा कहा बेटी ठीक हो? कहा बाबा जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कहिए आपने तो कहा था भगवान के पास आना जाना बहुत जल्दी जल्दी लगा रहेगा, तुम्हारा लेखा देखकर बताऊंगा तुम्हारे संतान है कि नहीं। आप बताइए देखा मेरा लेखा जोखा? नारद जी ने कहा हाँ वो भगवान कह रहे थे, कहते आप परेशान मत हो, उसके इस जन्म में कोई संतान नहीं। नारी कह रही बाबा अब आपको क्या आपके जाने के बाद एक बहुत दुबला पतला संत आया, उसने हमारे यहाँ भोजन किया और उसके आशीर्वाद से बाबा एक छोड़ो मैं तो एक संतान के लिए दुखी थी, लेकिन उसके आशीर्वाद से हमारे यहाँ 5 संतानें मिली। आप आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब नारद जी को शंका हो गई, वाह भाई वाह, भगवान ने तो कहा था हमसे लेखा जोखा देखने में कभी कोई गलती नहीं हो, इसका मतलब गलती हो गई, किसी दूसरे का लेखा जोखा बता दिया। नारद जी बड़े गुस्से में, नारद जी बड़े गुस्से में हैं। अब नारद जी ने विचार किया मैं जाऊंगा भगवान से पूछूंगा मुझसे झूठ क्यों बोला, अरे मेरी हंसाई क्यों कराई, मेरा तिरस्कार क्यों करवाया। वहां से चल पड़े, चले आए वैकुंठ धाम में। भगवान नारायण ने दूर से ही देखा नारद को बड़ा क्रोध है, बड़ी जल्दी जल्दी चले आए, बड़ी जल्दी जल्दी चले आए। अब भगवान को समझते देर नहीं लगी। अब भगवान चुपचाप बैठे हैं अपने सिर को पकड़े और नारद जी पास में आगे देखा बहुत क्रोध में है नारद जी। नारद ने कहा आपको क्या हुआ भगवान, आपने हमसे झूठ क्यों बोला, मेरा आपने तिरस्कार करवा ही दिया नारी के द्वारा, ऐसा आपको करने में क्या मिल गया। भगवान ने इशारा करके नारद से कहा चुप रहो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर सकता हूं ना, इस समय मेरे सर में भयंकर पीड़ा है। तो नारद जी ने कहा इसके बाद सर का इलाज कराओगे, उसके बाद मैं आपसे बात कर। भगवान ने कहा हाँ। तो भगवान ने नारद जी को एक कटोरी और छुरी दे दी, कहा जाइए अगर किसी मनुष्य का खून मिल जाए, किसी मनुष्य का खून मिल जाए तो मनुष्य का खून लेकर मेरे पास आओ, वो अपने सर में लगा लो तो शायद मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए। नारद को छुरी और कटोरी दे दी। क्या नाम है? अभ्यांश। अभ्यांश और एक जवाब का साधारण अभ्यांश दिया तरफ से अर्पण हो रहे भगवान कल्याण की कामना है। आज नारद जी उस छुरी और कटोरी को लेकर बहुत लोगों के पास जाते हैं और जो कहते हैं नारद बाबा भगवान के शिष्यों में बहुत दर्द हो रहा है, अपना थोड़ा खून दे दो, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नारद को किसी ने खून नहीं दिया।
नारद जी हताश होकर भगवान नारायण के पास खाली कटोरी लेकर आए और कहा भगवान आपने कहा था किसी मनुष्य का खून ले आना, लेकिन आपके नाम पर किसी मनुष्य ने खून नहीं दिया है, कहां से लाऊं? भगवान ने इशारा किया नारद शायद तुम उस जगह अभी पहुंचे नहीं हो। किस जगह? आज भगवान नारायण ने भी उसी सत्य का पता बता दिया। कौन से सत्य का? जिस सत्य के आशीर्वाद से उस नारी के यहाँ 5-5 लाल मिलते हैं। आज भगवान का पता बता दिया नारायण ने, वहां जाइए खून जरूर मिल जाएगा। नारद जी चले बाबा जी का पता पूछते हुए बाबा जी की मड़ैया के पास पहुंचे। बाबा जी ने देखा नारद को बैठा लिया। कहिए भैया कैसा आना हुआ, क्यों आए हो? हम दीन की कुटिया में कैसे आना हुआ, कौन सा उद्देश्य रहा आपका आने? तो नारद जी ने वही कटोरी और छुरी दिखाई बाबा जी को। भैया क्या बोले कि बोले नारद सुनो आज हरि कि बोले नारद सुनो आज हरि हो रहा इस प्रकार आज नारद बाबा ने उस संत भगवान को बताया। भगवान नारायण ने छुरी और कटोरी हमारे हाथों में दी है और उन्होंने कहा यदि किसी मनुष्य का खून मिल जाए तो ले आओ, हमारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आज उस संत भगवान ने जब जाना नारायण के सर का दर्द हमारे खून से ठीक हो जाएगा। संत भगवान ने झपट छुरी और कटोरी बाबा जी के हाथों से छीन ली और कहा लाओ हम बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरा रक्त है भगवान नारायण के सर के दर्द में काम आ रहा है। लाओ बहुत खून निकाल कर दूं। किस जगह का खून निकाल दूं?
नारद ने कहा भैया ये तो हमने भगवान से पूछा ही नहीं, थोड़ी देर रुको मैं भगवान के पास जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ मनुष्य ने क्यों का खून आपके सर के दर्द में फैला करेगा। संत भगवान ने कहा अरे कुछ देर तो लगेगी तुम्हें वहां तक आने जाने में, क्या भगवान को सर के दर्द से अभी रुलाओगे? नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। संत भगवान ने कहा लाओ एंटीबायोटिक दवा बना दे रहे हैं, हम एंटीबायोटिक दवा बना दे रहे हैं। किस किस अंग का खून निकाला संत भगवान ने? कलेजे का खून उस कटोरी में रख दिया, पूजा का खून उस कटोरी में रख दिया, जगह का खून उस कटोरी में रख दिया और नारद बाबा को दे दिया गया, ले जाए एंटीबायोटिक बड़ी गई। अब चाहे अंग का खून लगे नारायण के सर के दर्द में, उनका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आज नारद जी कटोरी पकड़े हुए चले आ रहे थे भगवान के पास, भगवान परेशान नहीं है, भगवान मुस्कुरा रहे थे नारद जी को देखते। भगवान नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि नारायण का यह नाम है गर्वहारी, ये अभिमान और गर्व नारायण का भोजन है। मुस्कुरा रहे थे नारद जी, हाथ में और खून की कटोरी लिए खड़े हैं। तो जब नारद बाबा ने भगवान को मुस्कुराता हुआ देखा तो कहा इसका मतलब अब आपको सर्वाधारा ठीक हो गया है। भगवान ने कहा नारद, अरे तेरे सर में कभी कतई नहीं हुआ, मेरे सर में कभी कतई नहीं हुआ,
नारद ने कहा तो भगवान हमको आप यहाँ छुरी कटोरी क्यों दी? कहा सुनो नारद, इसीलिए मैं समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लिया करता हूँ। आपको बड़ा घमंड हो गया क्या कि हमसे बढ़कर भगवान ने किसी को माना ही नहीं, भगवान का कोई हमसे बढ़कर भक्ति नहीं है। और सुनो कि कसौटी नारद समय समय पर अपने भक्तों की मैं परीक्षा लिया करता हूँ। कौन कसौटी में खरा उतरेगा? नारद सुनो, एक बात कह रहा हूँ। कहा हरि 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 कि मती तुम्हारी मारी गई, सुनो नारद प्यारे। अरे तुम्हारी तो बिल्कुल मंदिर ही मारी गई। नारद ने कहा करो ऐसा क्यों? कहा देखो भगवान नारायण ने इशारा किया, जिसने कभी मेरी सूरत न देखी हो, जिसने कभी मेरी वाणी न सुनी हो, उसको केवल मेरे नाम का विश्वास ही तो रहा, जिसके कारण उसने सारे शरीर को चीर कर इस कटोरी में खून दे दिया। लेकिन नारद तुम भी तो मर्द, तुम्हारे भी तो नहीं खून था। अगर चाहते तो तुम भी हमको खून दे सकते थे, लेकिन क्या घमंड साधुपन का इसलिए नहीं मालूम था। आज तो घोर घमंड में साधुपन का घमंड था, इसलिए तो समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। जिसने मेरे नाम पर विश्वास कर, जिसने हमको कभी देखा नहीं, हमको कभी सुना नहीं, जब वो भोग दे सकता है तो संसार में चाहे जिसको कोई वचन दे दे, मैं उसको रोक और तोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। इसीलिए कहा गया है